ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इसका नंबर मैंने 3.5 दिया, ठीक है ना। 3.5 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज जाने के पहले थोड़ा 10-15 मिनट या 10 मिनट का हम कॉन्सेप्ट एक सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट है हाफ एंगल्स, ठीक है। अभी तक डबल एंगल, ट्रिपल एंगल देखा हमने, नॉर्मल एंगल तो है ही है, ठीक है ना। तो हाफ एंगल भी एक बार देखेंगे। हाफ एंगल देखने के बाद फिर हम सीधा मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज 3.5। ओके चलो। हाफ एंगल क्या होता है नॉर्मली? अभी देखिए डबल एंगल क्या हुआ था, साइन टू ए, टैन टू ए, कॉस टू ए डबल एंगल हुआ था। ऐसा ही फिर ट्रिपल एंगल, साइन 3a, कॉस 3a, टैन 3a ट्रिपल एंगल हुआ था। हाफ एंगल मतलब a/2। वो a/2 कैसा आएगा हम एक बार देखते हैं, ठीक है ना। चलो, डबल एंगल जाने में डबल एंगल जाने के लिए क्या चाहिए? अभी देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। साइन 2a = 2 sin a cos a, ये एक फार्मूला है, ठीक है ना। हाँ, तो क्या मैं अगर 2a के बिना मैं यहाँ ये लिख दिया तो 2a के बिना ये लिख दिया, ठीक है ना। साइन 2a = 2 sin a cos a है। साइन a क्या होगा? 2 sin a/2 cos a/2। देखो हाफ एंगल आया है, समझा? हाँ, मतलब साइन a = 2 sin a/2 cos a/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गए? एंगल्स को मैं बोल रहा हूँ, खाली एंगल्स को ही मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं 2 sin a नहीं, एंगल को 2a/2 2 कैंसिल होगा, ये आएगा, 2 कैंसिल होगा, ये आएगा। मतलब यहाँ डबल एंगल रहेगा तो सिंगल एंगल आएगा, सिंगल एंगल रहेगा तो आधा एंगल आएगा। तो इसी को डबल बना दिया तो ऑटोमेटिकली ये होगा, ये होगा, 2a होगा, ठीक है ना। ये आपका साइन के लिए हाफ एंगल है, ठीक है ना। चलो हम टैन का भी यहाँ दिखते हैं, टैन का भी। चलो अभी देखो क्या लिख रहा हूँ मैंने। tan 2a = 2 tan a/1 - tan square a। ये tan का एंगल है, डबल एंगल है। देखिए ये डबल एंगल से हाफ एंगल आया है, डबल एंगल का सिंगल एंगल, सिंगल एंगल का हाफ एंगल, डबल एंगल का सिंगल एंगल, फिर सिंगल एंगल का हाफ एंगल यहाँ में हम निकालेंगे। पहले ये तो देखो, ये फार्मूला तो मालूम है आपको, tan 2a = 2 tan a/1 - tan square a। चलो अभी मैंने tan a का लिखता हूँ, देखो एक बार। 2 tan a/2 1 - tan square a/2। ये करेक्ट है क्या? 100% करेक्ट है। देखो tan 2a अगर आप लेते हो तो 2 tan ये के बिना, देखिए 2a रहेगा तो ये आएगा, 2a रहेगा तो ये आएगा, ये रहेगा तो a/2 आएगा, ये रहेगा तो a/2 आएगा, बस और कुछ नहीं। सीधा सीधा ऐसा ही आप रिप्लेस करना। इन्हीं को बोलते हैं हमने हाफ एंगल। tan में हाफ एंगल है ये, देखिए tan में डबल एंगल में सिंगल एंगल आया, सिंगल एंगल में हाफ एंगल आया, ठीक है ना। हाँ, अगर ये दो समझते हैं हम कॉस में जाएंगे, क्योंकि कॉस का थोड़ा ज़्यादा है, ये साइन का टैन का हो गया है, कॉस में जाते हैं, ठीक है। चलो पहले ये लिख लो, इसके बाद हम फिर कॉस में जा रहे हैं। कॉस में से हाफ एंगल निकालने की कोशिश करते हैं हमने। मैं क्या लिख रहा हूँ एक बार ऑब्जर्व करो। cos 2a = 2 cos square a - 1, ये एक फार्मूला है। cos 2a = 1 - 2 sin square a, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है ना। ये दो फार्मूला हमको मालूम है। cos में 5 है, cos 2a = 2 cos square a - 1 - 2 sin square a, cos square a - sin square a, फिर tan का एक आएगा, टोटल 5 है। ओके चलो, इसमें दोनों में अलग अलग आपको फार्मूला मिलेंगे, हाफ एंगल का फार्मूला मिलेंगे। कैसा हम इसको डिराइव करेंगे, अभी देखो मैं कैसा कर रहा हूँ। cos 2a = 2 cos square a - 1। अभी देखो ये 1 इधर भेज दिया तो क्या होगा? प्लस होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ,
2 cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2। इनको है ना आप बॉक्स में डालो, क्योंकि ये फार्मूला बहुत बार आएगा। देखिए अभी तक हमने किया जो भी फार्मूला एनसीईआरटी में उसमें नहीं आया, ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं आएगा। आपका और चांस ज्योमेट्री में है, कैलकुलस में है, हर एक जगह ये फार्मूला आएगा, सताएगा। स्पेशली ये तो आपको कैलकुलस में बहुत बार आएगा। 1 प्लस cos 2a/2, 1 प्लस cos 2a/2 जैसा आता ही आपने cos स्क्वायर ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ। अब हाफ एंगल गए नहीं, पहले ये देख लो एक बार। cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2। देखिए यहाँ 2a था और ये ले आया हमने 2a, ये इसी को हमने बनाया। देखिए 2 cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। cos स्क्वायर ये 2 नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हमको हाफ एंगल चाहिए ना। हाफ एंगल का फार्मूला लिखेंगे पहले। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a/2, है ना। हाँ देखो, क्योंकि ये था तो 2a है। अगर a/2 देखो ये रहेगा तो इसका डबल 2a है, a/2 रहेगा तो इसका डबल ये आएगा, ठीक है ना। ऐसा लेना पड़ेगा आपने, ठीक है ना। cos स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos a/2। देखिए ये जब भी आएगा ये अब याद रहेगा तो आएगा। ये याद रहना आसान है, ये याद रखना ही पड़ेगा अपने। 1 प्लस cos 2a/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ये है। और एक फार्मूला मैं लिखता हूँ, कंपेयर किया तो आपको आसान से और समझ में आएगा। पहले ये देख लो, ठीक है। ये फार्मूला ये इसलिए देखिए, इसको नहीं हाफ एंगल बोल के लिखने के बाद में इसको मैंने बॉक्स नहीं डाला। इसको क्यों बॉक्स डाला? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। आपको ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर आपको कैलकुलस में बहुत बार आएगा, ये ज्योमेट्री में भी आएगा ये, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ। यहाँ क्या है? cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए। मैं अभी देखो 2 sin स्क्वायर ए ऐसे ले आता हूँ। 2 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos 2a उधर भेजता हूँ, 1 माइनस cos 2a, ठीक है। हाँ चलो अभी फिर दोबारा मैं क्या करता हूँ, sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a/2। ये करेक्ट है क्या? बॉक्स इसी को डालना है हमारे। कंपेयर मत करो, पहले ये फार्मूला देखो। cos 2a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर हमको मालूम है, जैसा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 जैसा। मैंने 2 sin स्क्वायर को इधर भेज दिया और 2 cos 2a को इधर भेज दिया। 1 ऐसा ही है, 2 sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। फिर 2 को इधर भेज दिया नीचे, sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a/2, ठीक है। ये फार्मूला कैसा आया आपको समझ में आया? अभी ये दोनों कंपेयर करो। 1 प्लस cos 2a/2 प्लस आया तो cos स्क्वायर ये आएगा, 1 माइनस cos 2a/2 माइनस आया तो sin स्क्वायर ये आएगा, ठीक है ना। हाँ ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस cos 2a/2 प्लस आया है तो इधर sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये लिख दो, क्योंकि यहाँ 2a रहेगा तो आपको ये आएगा, ये रहेगा तो ये /2 आएगा। इसका भी वही लिखो फिर फाइनली, sin स्क्वायर ये/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos ये/2, ठीक है ना। देखिए हाफ एंगल को मैंने बॉक्स नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर दोनों आप दिमाग में रख लिया, मतलब मेमोरी में रख लिया, ऑटोमेटिकली ये दोनों आ जाएंगे आपको, क्योंकि ये दोनों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ये, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये, ऐसा ये सब आपको पहले ही मालूम था। लेकिन अभी ये वाला ज्यादा आप दिमाग में रख लीजिए। cos स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2, sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a/2, cos स्क्वायर ये/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ये/2, sin स्क्वायर ये/2 इज इक्वल टू 1 माइनस sin 1 माइनस cos ये/2, ठीक है ना। हाँ ये हाफ एंगल्स का फार्मूले है, ये सब आप बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ अभी देखो ये तो ऑलरेडी बाय हार्ट कर चुके हैं आपने, ये दो बाय हार्ट कीजिए। मतलब ये पूरा मिलके दो ही फार्मूला समझो, ये वाला ये वाला। ये क्योंकि ये आया तो ऑटोमेटिकली ये डिराइव इसमें काले आधा एंगल मार देंगे आपने, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है,
ठीक है ना, समझ में आया? चलो अगर ये समझ में आता है तो फिर हम 3.5 मिसलेनियस एक्सरसाइज में चलेंगे। चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज 3.5 दे दिया इसका नंबर मैंने, क्योंकि 3.4 पिछले एक्सरसाइज था, 3.5 मिसलेनियस को 3.5 दे दिया मैंने। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव करना है। ये प्रूव करना, क्या प्रूव करना? 2 cos π/13 cos 9π/13, ये देखिए ये मल्टीप्लीकेशन है, ये पूरा एक ही आइडेंटिटी है, प्लस cos 3π/13 ये सेपरेट आइडेंटिटी, प्लस cos 5π/13 ये सेपरेट आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटीज दिया है, ये तीनों मिलके 0 होना है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। चलो ओके, अच्छा है। पहले देखिए इसको क्या कर सकते हैं हमने, इसको फिर ऐसा कर सकते हैं ना, देखिए एक बार, अच्छा नहीं तो इसको कर सकते हैं आपने, कौन सा किया तो अच्छा है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ, किस लिए मैं बोलने का, कोई कॉमन लेने का आपको मिलना है पॉइंट। देखिए मैंने 3 दोनों ले लिया, ये बड़ा है तो cos a प्लस बी cos a माइनस बी होगा, ठीक है ना। तो प्लस किया तो क्या होगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, क्योंकि cos में प्लस हुआ तो दोनों cos आएंगे, ठीक है। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल टू क्या आएंगे, 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 आएंगे, ठीक है। चलो अभी दूसरा बात है, 5 प्लस 3 कितना, 8 बाई 2 कितना, 4, इसमें 4 है क्या, नहीं है, तो करके कोई फायदा है क्या? चलो ऑप्शन इसको रोको, इधर देखो ये क्या है, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन आया, ऑलरेडी आ चुका है मल्टीप्लिकेशन, इसको फिर पॉजिटिव में करना है, मतलब एडिशन में करना है, मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन, एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन हमको मालूम था। मल्टीप्लिकेशन एडिशन से करने के बाद देखिए cos किस में आता है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी में ही आता है, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ 9π/3 है, 13 है, cos π/13 है, अगर दोनों करने के बाद क्या आएगा, 9 प्लस 1 10/2 5, देखिए 5 यहाँ है, मतलब इस अगर ये लेके कुछ इसको मल्टीप्लिकेशन से एडिशन किया तो cos 5/13 आने का चांस है, cos 5/13 आने के बाद कॉमन लेने का चांस मिलेगा, ऐसा ही सोचना है, नहीं तो ऐसा वाला प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? हाँ ठीक है। इसको बदलने के पहले फार्मूला पहले लिखता हूँ, देखिए क्या है फार्मूला, ये फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, इसको देख के फिर इसको बदल देंगे, ठीक है ना। चलो अभी फार्मूला लिख रहा हूँ मैंने, एक बार देखो क्या लिख रहा हूँ। चलो अभी देखो 2 cos a cos b आ रहा, 2 cos a cos b कभी आएगा, देखिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये रहा तो ही आपको 2 cos a cos b आएगा, समझ में आया? हाँ अभी देखिए 2 cos a cos b है ना, 2 cos a cos b है सीधा, तो फिर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b सीधा लिख दो, क्योंकि ये जो है ना ये 9/30 लेना है, क्योंकि देखिए कभी भी दोनों में बड़ा वाला ये लीजिए, छोटा वाला b लीजिए, क्योंकि ये माइनस b करने के टाइम में फिर वो माइनस नहीं होना। समझ में आया है ना आपको? हाँ अभी डायरेक्ट है ये, देखिए 2 cos a cos b 2 cos a cos b, इसके बिना आप क्या लिखेंगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिखेंगे, ठीक है। हाँ चलो लिखो, यदि अगर माइनस आता है तो -2 साइन ए साइन भी आता है, ये आपको मालूम है, ये बार बार आएगा ये फार्मूला, इसलिए ये फार्मूला बाय हार्ट करना आपको बहुत जरूरी है। चलो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले इसका ये पोर्शन तक, यहाँ तक मैं इसको बदल रहा हूँ, देखिए cos ऑफ a प्लस बी, ये प्लस बी मतलब ये क्या है, 9π/13 प्लस π/13 प्लस cos a माइनस बी, फिर यही है a माइनस बी, बीच में माइनस आएगा, 9π/13 माइनस π/13, देखिए इसको ही बदल रहे हैं हमने, ये ऐसा ही रख दो फिलहाल, cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये फिलहाल ऐसा ही रख दो, क्योंकि इसका रिजल्ट देखने के बाद डिसीजन ले लेंगे। अगर 5π/13 आए तो कॉमन लेने का चांस है, इससे पहले आपने फिर उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो एक साइड से मल्टीप्लिकेशन का एडिशन हो रहा, एक साइड से एडिशन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो हाँ अब देखो क्या आ रहा है यहाँ, देखिए ये इक्वल टू बोल के लिखिए, इक्वल टू, ओके। देखिए नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है तो 9π प्लस पाई 10π, 10π/13, ओके। हाँ चलो लिखो 10π/13,
10 आया तो क्या फायदा मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, 2 cos a cos b। और सोचो इसको क्या लिख कर सकते हैं हमने। अब इसको किया तो क्या आएगा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके, 2 cos a cos b, 2 cos a प्लस बी बाई 2, 5 प्लस 3 बाई 2, a माइनस बी बाई 2, 5 माइनस 3, 2 बाई 2। हाँ, तो यही करना है। चलो, क्योंकि ये वाला अभी नहीं चलता, ठीक है, ये वाला नहीं चलता, यही ले लो। कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे पहले, ये साइड को लिख देते हैं, ठीक है। चलो अभी क्या लिख रहा हूं मैंने, देखिए, cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 इज इक्वल टू, ये दोनों के लिए अलग कर रहा हूं मैंने, पहले देखो, देखिए, cos c प्लस cos d है, दोनों cos है तो क्या आएगा? 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, वही है ना, वही आएगा ना। देखिए, ये cos a प्लस बी cos a माइनस बी, दोनों प्लस है तो क्या आएगा? 2 cos a cos b आएगा। ऐसा 2 cos a cos b को आप cos a प्लस बी बाई 2, 5 प्लस 3 5 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 बाई 2 cos, फिर सेम 5 पाई बाई 13 माइनस 3 पाई बाई 13 बाई 2, यही आएगा वहां आंसर, ठीक है ना। खाली इसको ही कर रहे हैं हमने ये। चलो, दैट इज इक्वल टू, देखिए, ये 13 कॉमन है तो 8 पाई बाई 13 होएगा, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 रहेगा तो 4 पाई बाई 13 होगा। 2 cos 4 पाई बाई 13, ये करेक्ट है क्या? 8 बाई 2 4 बाई 13, ठीक है ना। फिर cos, देखिए, ये 5 माइनस 3 2 होगा, 2 बाई 2 1, मतलब पाई बाई 13 आएगा। पाई बाई 13 इसलिए हम ले आ रहे हैं कि यहाँ पाई बाई 13 नहीं देखिए, इसलिए, ठीक है ना। हाँ, ओके, ये आ चुका है। अभी मैं फिर इसका ले आता हूं, इंप्लाइज लगा दिया, फिर ओरिजिनल यहां जा रहे हैं, मतलब अभी देखिए, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस ये वाला 2 cos पाई बाई 13 cos 4 पाई बाई 13 इज इक्वल टू, समझ में आया? पाई बाई 13 2 cos पाई बाई 13 कॉमन ले लो, 2 cos पाई बाई 13 अगर कॉमन लेते हो, 2 cos पाई बाई 13 को cos पाई बाई 13, cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos पाई बाई 13, सर पाई बाई 13 नहीं, 4 पाई बाई 13, ठीक है ना। चलो यहां लिखता हूं, 2 cos पाई बाई 13 मैंने कॉमन ले लिया तो ये है cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। चलो, 2 cos पाई बाई 13 ऐसा ही रहने दो। हाँ, अब ये देखो, cos c प्लस cos d जैसा है, मतलब अभी cos c प्लस cos d है, दिमाग में आपको फार्मूला आना cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, फिर 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। देखो, 9 प्लस 4 13 बाई 2। ओके, चलो अभी लिखता हूं मैंने, देखो एक बार, 2 cos 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 बाई 2 cos, अभी दिस सीधा लिखता हूं, 9 माइनस 4 5 पाई बाई 13 इंटू 2, ठीक है ना। हाँ, चलो अभी देखो, एक अच्छा ऑब्जर्व करो, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया, कहाँ भी 1 पाई बाई 2 आता है cos में, cos पाई बाई 2 क्या है? 0 है, पूरा 0 हो जाएगा, ये हम प्रूव कर सकते हैं। चलो अभी लिखो, 2 cos पाई बाई 30 ऐसा ही रहने दो बाहर। ओके, हाँ, अभी देखो,
9 पाई प्लस 4 पाई कितना हो गया 13 पाई, 13/13 1 पाई होगा, 1 पाई 13 का नहीं हुआ, नीचे क्या आएगा पाई आएगा, 2 cos π/2। समझ में आया ना। 9 प्लस 4 कितना 13, 13/13 कैंसिल हो जाएगा तो पाई बचेगा, खाली 13 ही कैंसिल होगा, ठीक है ना। तो π/2 आएगा, π/2 आएगा तो यहाँ 0 आया, 0 आएगा तो पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर भी मैंने वहां और cos 5π/26। ओके, अभी आप ऐसा लिखो इसको, 0 इंटू 2 cos π/13 इंटू cos 5π/26 दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 आया ना, cos π/2 का वैल्यू क्या है 0 है, 0 इंटू समथिंग इज 0, RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया है ना। हाँ देखिए, ये कैसा लेना है थोड़ा आप सोचना ही पड़ेगा, ये इतना डायरेक्ट नहीं आएगा, ट्रायल एंड एरर है। पहले कुछ लिया हमने, वो नहीं आया था, फिर दूसरा बदल दिया, समझ में आया है ना। हाँ ऐसा ही करना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है, ठीक है ना। एकदम देखते ही आपको मालूम पड़ना तो बहुत प्रैक्टिस होगा, एक्सपीरियंस होने के बाद ही ऐसा लगता है, मतलब दिमाग में देखिए, यही कैलकुलेशन दिमाग में करना, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस आना पड़ता है, तब तक आपको प्रैक्टिस ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ता। चलो हम क्या करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सब प्रूव दैट है, ये भी प्रूव करना है, 0 को इक्वलेंट प्रूव करना। लेकिन क्या लिखा है देखिए, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। चलो देखो, यहाँ और कुछ करना नहीं, ये तो आप फार्मूला के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन ले आना है, ये भी फार्मूला के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन ले आना है। देखना है कि ये दोनों प्लस माइनस हुआ तो ही वो 0 आएगा, मतलब इसका माइनस ये हुआ तो 0 आएगा, ऐसा ही आना है, आने का संभावना है। हम कोशिश करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी जैसा है, साइन सी प्लस डी है, लेकिन साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी जैसा है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा, 2 साइन ए कॉस बी, क्योंकि प्लस साइन ना, पहले साइन आएगा। चलो 2 साइन ये मतलब क्या है, 3 प्लस एक्स 1, 4/2 2x cos 3 माइनस एक्स 2/2 x इंटू साइन एक्स। देखिए, जब इंटू आता है तो ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, यहाँ प्लस था इसीलिए वो पैरेंथेसिस डाला है। अगर जब मल्टीप्लिकेशन है पूरा तो कोई आपको पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं, प्लस ये तो ये आ गया। यहाँ देखो फिर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी के रूप में है। देखिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी आता है तो cos में दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस आएगा और दोनों साइन हो जाएंगे, मतलब -2 साइन ए साइन बी आएगा, -2 साइन ए साइन बी। तो माइनस जब आ रहा मल्टीप्लिकेशन का है तो मैं क्या करता हूँ इसको, -2 साइन ए साइन बी। ये मतलब क्या है यहाँ, ये मतलब 3 + 1 4/2 2x साइन, दोबारा भी साइन ही आएगा, क्योंकि कॉस में या कॉस आएगा या साइन साइन आएगा, प्लस रहेगा तो कॉस आएगा, माइनस रहेगा तो साइन साइन आएगा, और -2 भी आएगा, ठीक है ना। 3 - 1 2/2 1x और cos x है ऑलरेडी है, ठीक है ना। हाँ, अभी एक बार ऑब्जर्व करो, देखिए प्लस तो है लेकिन सेम आया क्या, 2 sin 2x 2 sin 2x cos x sin x, मतलब ये क्या है, फिर दोबारा लिखो नीचे ऐसा, दैट इज इक्वल टू 2 sin 2x sin x cos x -2 sin 2x sin x cos x। क्या होगा फाइनली, इक्वल टू 0, वही तो है, वो प्रूव करने के लिए बोल रहा है ना। हाँ, ये देखिए 3x + x 4x/2, ये फॉर्मूला देखिए, ये फार्मूला साइन सी प्लस डी मतलब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, उसका फार्मूला हमको मालूम है, 2 sin a cos b 2 sin a cos b। ये क्या होता है, a प्लस b/2, b क्या होता है, a माइनस c माइनस d/2, c माइनस d/2, बस वही है, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, चलो एक बार थर्ड क्वेश्चन देखिए।
थर्ड क्वेश्चन, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर, ये क्या प्रूव करना हम, इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, ये प्रूव करना है। चलो हम यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये सीधा एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा। एक्सपेंशन करने के बाद देखिए cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x आएगा 1, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y आएगा 1, 2 कॉमन लेंगे, बाकी का 2 cos x cos y आएगा, माइनस 2 sin x sin y आएगा। वो क्या करना हम देखेंगे, ठीक है ना। पहले तो ऐसा प्रोसीड करना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास दूसरा चारा नहीं है। चलो अभी देख मैं कर रहा हूँ, देखो कैसा कर रहा हूँ। LHS ले रहा हूँ मैंने, LHS क्या कर रहा हूँ देखिए, देखिए इसमें LHS लेना, बाद में फाइनल LHS इज इक्वल टू RHS, ये सब जो है ना आप कीजिए, क्योंकि इतना डीप मैं नहीं कर सकता, ठीक है। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। cos x प्लस cos y होल स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, ये करेक्ट है क्या। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ठीक है ना। अभी यहाँ आ जाओ, प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये माइनस है यहाँ, ये माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 sin x sin y, ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब मुझे ये बता दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखो। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई क्या होगा, 1 होगा, प्लस 1 लिखो। 2 प्लस 2 कॉमन ले लो, पहले देखो प्लस 2 कॉमन लिया मैंने, ठीक है ना। कॉस के लिए क्या होगा, वो कॉस एक्स कॉस वाई होगा। साइन के लिए माइनस है, 2 तो कॉमन ले ले, लेकिन माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये करेक्ट है क्या, 100% करेक्ट है, ठीक है ना, समझ में आया। हाँ अभी फिर इसको क्या करना आपने, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो 1 plus 1 is going to become 2 only here, you 2 plus you see 2 cos x cos y minus 2 sin x sin y, okay, 2 cos x cos y minus sin x sin y. If you observe carefully, this is like cos a plus b formula. You see cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b. In cos, minus will come for plus, cos a plus b, a plus b means here x plus y. This parenthesis also not required, why, because there is no minus. 2 cos x plus y, okay, is it correct now, okay. Now also I can take 2 common, okay, take common 2, if you take common 1 plus cos x plus y, I take this bigger bracket and inside small parenthesis. Is it okay now, why, because see 2 plus 2 cos x plus y, 2 plus 2 cos x plus y, okay. Now you go for our half angle formula, 1 plus cos 2a by 2 is equal to, plus is there means cos square a, okay. Now this 2 I am sending this side, 2 cos square a is equal to 1 plus cos 2a. Now rather than 2 I am making only a, then a by 2. You see 1 plus cos a is there, 1 plus cos a, you take x plus y a as cos a. You understand na? Then what you can write, 2, 1 plus cos a means 1 plus cos a, 2 cos square a by 2, a is x plus y by 2. Is it correct? Okay. Then what you can write finally, 2 into 2, 4. 4 cos square x plus y by 2. Is it correct? You see RHS. If you don't know this half angle formula, then you cannot write this one. You understand? Na? Here half angle only, this a by 2 only has come. You see, a by 2 only, half angle only this is. Here a, full angle, but here half angle. Okay. Let us go for fourth question. Okay, chalo.
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सेम थर्ड क्वेश्चन जैसा है, इस बार साइन स्क्वायर आ रहा है। साइन स्क्वायर कैसा आएगा भी मैंने आपको बताया, वो फार्मूला लास्ट में लिखेंगे। पहले तो इसको कन्वर्शन कर दो, एक्सपेंशन कर दो, कन्वर्शन नहीं एक्सपेंशन कर दो। चलो मैं कर रहा हूँ, देखो LHS आप लिखिए, ठीक है ना। ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों ए माइनस बी होल स्क्वायर है, अच्छा ऑब्जर्व करो। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर वाई माइनस 2ab माइनस 2 कास एक्स कास वाई, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर देखिए ये माइनस बी होल स्क्वायर, दोबारा फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन ए साइन बी, क्योंकि माइनस है, माइनस 2 साइन ए साइन बी, यही तो है, ठीक है। हाँ चलो देखो अब क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ। अब एक बार ऑब्जर्व करो, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, चलो लिखो, प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई फिर 1 है, ओके। देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस 2 कॉमन ले लो। माइनस 2 कॉमन लेने के बाद कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। मैंने प्लस क्यों लिखा, थोड़ा सोचो। कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन, यहाँ माइनस है, क्यों साइन प्लस लिखा, हाँ बाहर माइनस डाला मैंने ऑलरेडी। माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई होगा, क्योंकि माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई किया तो भी यह माइनस 2 ही होगा ना, हाँ इसलिए ऐसा लिखा। चलो अभी देखो मैं इसको क्या ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ, 2 प्लस 2 है ना, 2 माइनस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2। देखिए अभी मुझे बता दो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी, और सिंपल है, इसमें और कोई झंझट ही नहीं है। चलो लिखो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी मतलब कास ए माइनस बी। देखिए कास ए माइनस बी मतलब यहाँ क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है। चलो फिर दोबारा मैं क्या करता हूँ, इसको 2 कॉमन लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो क्या होगा 1 माइनस कास एक्स माइनस वाई। जब अगर छोटा पैरेंथेसिस आता है तो इसको ब्रैकेट कर दो, मैंने बताया इसको ब्रैकेट बोलना, इसको पैरेंथेसिस बोलना, लेकिन कोई गलत नहीं, दोनों को ब्रैकेट बोल देता है, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। चलो फिर यही आया, आपको क्या आया ये देखो, 1 माइनस कास 2a बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। यहाँ प्लस आया तो कास स्क्वायर ए, माइनस आया तो साइन स्क्वायर ए। फिर मैं क्या करता हूँ 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा लेकिन साइन स्क्वायर ए बाई 2 आएगा, क्योंकि ये 2a रहेगा तो ये रहेगा तो ये बाई 2, 2a रहेगा तो ये रहेगा तो ये बाई 2, ये 2 इधर गया है, ये 2 इधर गया है, 1 माइनस कास ए, ये 1 माइनस कास ए, एक्स माइनस वाई को ये पकड़ो। चलो 2 रखो ऐसा है, 1 माइनस कास ए मतलब 1 माइनस कास ए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, ये क्या है एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है ना। हाँ फाइनली क्या आता है आंसर, फाइनली आता है 2 इंटू 2 4 होता है, साइन स्क्वायर होता है, एक्स माइनस वाई बाई 2 आता है। यही है क्या आपका, देखो एक बार RHS LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, बस ये लिख दो। चलो 5th क्वेश्चन चले, ओके चलो 5th क्वेश्चन एक बार देखिए क्या दिया है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, 4 आइडेंटिटीज है यहाँ, 1 2 3 4, ये 4 मिला के क्या प्रूव करना, इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x है। अच्छा ऑब्जर्व करो, यहाँ साइन 4x दे रहा है, साइन 4x मल्टीप्लीकेशन में आना है, मतलब इसमें 2 मिला के कुछ भी करने के बाद साइन 4x कैसे ले आना, आप थोड़ा सोचो। हाँ देखिए इसमें क्या करना है, हमने साइन 4x दोनों में कॉमन आना है, जब आया तो आपको वो आंसर आने का संभावना ज्यादा है। साइन 4x आने के लिए क्या करना है एक बार देखिए, 7 प्लस 1 8 बाई 2 4 आएगा, 5 प्लस 3 8 बाई 2 4 आएगा, इसके बिना और कोई ऑप्शन है क्या, मत देखिए ये गारंटी नहीं कि आएगा, लेकिन ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ता, हम ट्रायल एंड एरर करना ही पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, आप वो टूवर्ड्स वो देख के कोई एक डायरेक्शन होना, मुझे डायरेक्शन यही दिख रहा है कि यहाँ साइन 4x आए, तो साइन 4x के लिए मैं ऐसा करता हूँ, साइन 7x प्लस साइन x लिखता हूँ, साइन 5x प्लस साइन 3x लिखता हूँ, दोनों में 7 प्लस 1 8 बाई 2 4 आएगा, 5 प्लस 3 8 बाई 4 2 4 आएगा,
तो 4 साइन कॉमन लेने का चांस मुझे मिलेगा, ठीक है ना। चलो करते हैं, करके देखते हैं, और कुछ नहीं, ये ट्रायल एंड एरर ऐसा ही करना पड़ता है। चलो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, LHS बोल का आप लिखेंगे sin 7x प्लस साइन एक्स प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x, ठीक है ना। मैंने ऐसा लिया अभी। चलो 7x प्लस x 5x प्लस 3x। चलो अभी देखो देखो साइन सी प्लस साइन डी, बोलने के लिए साइन सी प्लस साइन डी है, लेकिन दिमाग में आपको यही रहेगा कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, वही लिखो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 7x प्लस x 8x बाई 2 4x कॉस ए माइनस बी बाई 2 7x माइनस x 6x बाई 2 3x। चलो ये तो हो गया इसका, ये दोनों का प्लस, फिर यहाँ का ले लो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई, सॉरी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन कॉस ए माइनस बी बाई 2, क्योंकि देखिए ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी होगा तो क्या होगा 2 साइन ए कॉस बी आएगा। चलो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x कॉस ए माइनस बी बाई 2 5 माइनस 3 2 बाई 2 x। चलो ये आया है। हाँ अभी देखो इसमें कोई कॉमन होगा क्या, बिल्कुल होगा, साइन 4x 2 कॉमन है, तो फिर लिखो 2 साइन 4x मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में है ये 2 साइन 4x, यहाँ cos 3x बच गया प्लस यहाँ cos x बच गया। चलो अभी फिर मैं दोबारा क्या करता हूँ, फिर इसका फिर एक्सपेंशन करता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा है लिख के इसका मैंने फिर एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। चलो करके देखता हूँ 2 साइन 4x या ऐसा ही है इंटू, अभी देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 cos a cos b आएगा, हाँ 2 cos a cos b, लेकिन लिखने के टाइम क्या करना 2 cos a प्लस बी बाई 2 3 प्लस 1 4 बाई 2 2x cos a माइनस बी बाई 2 cos, क्योंकि देखिए cos में दोनों cos आएगा, प्लस रहेगा तो cos में अगर माइनस रहेगा तो -2 साइन साइन आएगा, ठीक है ना। हाँ ये माइनस बी 3 माइनस 1 2 बाई 2 1, ठीक है ना। हाँ अभी देखो 2 इंटू 2, देखिए अभी दोनों मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, लिखो 4 साइन 4x ऐसा ही लिखो, cos 2x ऐसा ही लिखो, cos x ऐसा ही लिखो, और एक बार आंसर देखो 4 साइन 4x cos 2x cos x, वही तो है ना। हाँ LHS इक्वल टू RHS हैंड्स प्रूव्ड, ये सब आप लिख लेना है। चलो अभी हम ऐसा करते हैं, ये क्लास अभी हम बंद कर देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में बाकी का जो 5 क्वेश्चन है 6 7 8 9 10 वो करके ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद फिर क्या पढ़ना है हम देखेंगे चैप्टर, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच।